एक मरतबा की बात है, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु कुछ सहाबा के साथ बैठे हुए थे। हजरत उमर ने सहाबा से कहा, तुम में से हर शख्स बताए कि उसकी क्या आरजू है, वो क्या तमन्ना है। कहा कि तुम्हारे दिल में आरजुएं होंगी, तमन्नाएं होंगी, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी कोई आरजू सुनूं, तुम्हारी तमन्ना सुनूं। हर शख्स बताए कि उसके दिल में क्या आरजू है और क्या तमन्ना अंगड़ाई ले रही है। एक सहाबी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मेरा दिल तो ये कहता है कि जो मकान है जिसमें हम बैठे हैं, मेरे पास मकान भर कर सोना हो और इतनी दौलत, इतना सोना मुझे मिले और मैं इस सारी दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूं। दूसरे ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मकान भर कर जो है मुझे हीरे जवाहरात मिल जाएं और मैं इन हीरे जवाहरात को जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं। जितने लोग थे अपनी अपनी ख्वाहिश का इजहार करते रहे। सबकी ख्वाहिश सुनने के बाद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, लोगों, मगर मैं बताऊं कि मेरी ख्वाहिश क्या है, मैं बताऊं कि मेरी ख्वाहिश क्या है। मेरी ख्वाहिश ये है कि ये जो मकान है, मकान भर कर मेरे पास अबू उबैदा बिन जर्राह जैसी शख्सियतें मौजूद रहें, ये मेरी ख्वाहिश है। बहुत बड़ी बात थी ये, याद रखो। हजरत उमर ने बहुत बड़ा दर्स दिया, बहुत बड़ा सबक दिया। उन्होंने कहा कि मुझे सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे अबू उबैदा बिन जर्राह जैसी शख्सियतें चाहिए। बहुत बड़ा पैगाम दिया। क्या पैगाम? कि असल ताकत है अफरादी ताकत। किसी भी जमात, किसी भी जमीयत, किसी भी तंजीम और किसी भी कौम और किसी भी इज्तिमाइयत की असल ताकत बासलाहियत अफराद होते हैं। कभी कभी एक फर्द इतना वजनदार होता है कि सुभान अल्लाह, उस एक फर्द के मुकाबले में पूरी कौम को तोल लिया जाए। जैसे हमने हजरत अबू बकर के बारे में फरमाया था, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का मशहूर जुमला हमने सुनाया था कि हजरत अबू बकर ने फरमाया था, हजरत उमर ने फरमाया था अबू बकर के बारे में रज़ी अल्लाह अन्हुमा कि अगर अबू बकर सिद्दीक के ईमान को तराजू के एक पलड़े में और क़ियामत तक आने वाली उम्मत मुस्लिमा के ईमान को तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो अबू बकर सिद्दीक वाला पलड़ा वजनी हो जाएगा, भारी हो जाएगा और उम्मत का पलड़ा जो है हल्का होकर ऊपर उठ जाएगा। हजरात, सलाहियतमंद अफराद ये किसी भी कौम का कीमती सरमाया होते हैं। वो अफराद जिनके अंदर ईमान हो, वो अफराद जिनके अंदर अखलाक हो, वो अफराद जिनके अंदर कैरेक्टर हो, वो अफराद जिनके अंदर इनकलाबी सिफात हो, वो अफराद जिनके अंदर करने का जज्बा हो, वो अफराद जिनके अंदर ईसार और कुर्बानी की सिफात हो। दुनिया में किसी भी कौम, किसी भी इज्तिमाइयत के लिए यही अफराद सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इसीलिए हजरत उमर ने कहा, मेरी आरजू तो ये है, मेरी तमन्ना तो ये है कि अबू उबैदा बिन जर्राह जैसी शख्सियतें मुझे मिल जाएं और ये मकान भर कर मिल जाएं। और तबक़े सहाबा की खुसूसियत यही है, तबक़े सहाबा की खुसूसियत यही है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसे अफराद दिए थे, सहाबा की शक्ल में ऐसी सलाहियतें अता कर दी थी। दुनिया के किसी मजहबी रहनुमा को, दुनिया के किसी लीडर को ऐसे सलाहियत रखने वाले अफराद आज तक नहीं मिले। और सहाबा की शक्ल में जिस तरह बाकमाल शख्सियत अहद नबूवत में जमा हो गई थी, इतनी बाकमाल शख्सियत तारीख में कभी आप एक साथ यकजा जो है दिखा नहीं सकते। अल्लाह ताला ने अपने नबी आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद के लिए, नुसरत के लिए जो बहुत बड़ा हथियार अता किया कुरान के बाद, वो हथियार है अफराद, बासलाहियत अफराद, बाकमाल अफराद, गैर मामूली सिफात रखने वाले अफराद। अबू बकर, उमर, उस्मान व अली, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, ज़ुबैर इब्न अव्वाम, साद बिन अबी वक़ास व अबू उबैदा बिन जर्राह, तलहा बिन उबैदिल्लाह व सईद इब्न ज़ैद, इन जैसे जो सहाबा थे, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कीमती सरमाया और इस उम्मत की सबसे बड़ी दौलत थे। इसीलिए हज़रत उमर ने अफराद की कीमत को, इसीलिए कभी एक फर्द अपनी जगह एक उम्मत होता है, एक फर्द एक उम्मत के बराबर होता है। अल्लाह अकबर। तो उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने अबू उबैदा की शख्सियत को इस कदर वजनदार जाना, फरमाया कि लोगों, मेरी दिली आरजू और तमन्ना तो ये है कि मकान भर कर मेरे पास अबू उबैदा बिन जर्राह जैसी शख्सियतें मेरे लिए मिल जाएं।